आज पूरे दुनिया में एक भागदौड़ चल रही है जहां पैसा कमाना एक नॉर्मल इंसान का मेजर फोकस होता है और स्पेशली हमारे जैसे देश में जहां सिस्टम, इंसान और नेचर तीनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। यहां हर कोई जल्दी में रहता है लेकिन फिर भी कोई कहीं टाइम पर नहीं पहुंच पाता। यहां नेचर की पूजा होती है लेकिन उस नेचर को खराब करने से पहले कुछ लोग एक बार भी नहीं सोचते। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां किसी इंसान की खुशियां शायद सबसे बाद में आती है, सबसे पहले उसके पैसे या सो कॉल्ड इज्जत देखी जाती है। आए दिन अलग अलग तरह के क्राइम्स हो रहे होते हैं और इन सब का असर आम जनता पर पड़ता है। इन सब के बीच में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खो देते हैं, वो है पीस। दोस्तों, पीस का मतलब सिर्फ साइलेंस नहीं होता। असल में पीस का मतलब होता है बैलेंस। ऐसा बैलेंस जहां इंसान, नेचर और सिस्टम तीनों एक रिदम में चल रहे हों। एक ऐसी सोसाइटी जहां ये तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चल रहे हों। मतलब ना सिस्टम इंसान को क्रश कर रहा है, ना इंसान नेचर को एग्जॉस्ट कर रहा है और ना ही लोग एक दूसरे के प्रति नफरत रख रहे हैं। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां ये बैलेंस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जहां लोग अपने घर का दरवाजा लॉक करना भूल जाते हैं और फिर भी कोई चोरी नहीं होती, जहां पुलिस के पास गन्स नहीं होते लेकिन फिर भी लोग सिक्योर फील करते हैं, जहां गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करना एक रिस्क नहीं एक रूटीन है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? दुनिया के कुछ कंट्रीज इतने साफ सुथरे, सेफ और खुश कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम कबीर साबरन। मैं एक एक्टर हूं एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, इंडिया के लोगों को एडुकेट करना कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कि हमें एक बेटर और एडुकेटेड सोसाइटी बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ये एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है जो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी GPI। ये रिपोर्ट दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज को रैंक करती है। ये रिपोर्ट तैयार होने से पहले 160 से ज्यादा कंट्रीज को जज किया जाता है कि वहां के क्राइम रेट्स क्या हैं, लोगों में कितनी इक्वालिटी है, ह्यूमन राइट्स की क्या अवस्था है उस देश में, उनकी मिलिट्री कैसी है, पॉलिसीज क्या है, नेबरिंग कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं। यानी कुल मिला के ऐसे 23 पैरामीटर्स पे सभी देशों को जज किया जाता है और तब जाके रैंकिंग पॉसिबल हो पाती है। अभी 2024 की GPI रिपोर्ट के हिसाब से आइसलैंड वो देश है जो सबसे पीसफुल है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि ये देश इस लिस्ट में टॉप पर है। पिछले 17 सालों से आइसलैंड इस लिस्ट के टॉप पर बना हुआ है। इस देश की पॉपुलेशन महज 4 लाख से भी कम है, यानी समझ लीजिए कि मुंबई की एक लोकेलिटी जितनी। लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि पीस का पैसे या पावर से कुछ लेना देना नहीं है। इस देश में कोई आर्मी नहीं है, यानी कि एक पूरे देश ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें सोल्जर्स नहीं चाहिए, अच्छे टीचर्स और हीलर्स चाहिए। एक तरफ आम देशों में जहां पुलिस और पब्लिक के बीच एक इनविजिबल सा टेंशन होता है, जैसे इंडिया या US में लॉ एनफोर्समेंट का रोल ज्यादातर फियर बेस्ड होता है, जहां गन्स, कंट्रोल्स, अथॉरिटी ये सब की जरूरतें पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर आइसलैंड जैसे देश में पुलिस ऑफिसर्स मोस्टली बिना गन्स के रहते हैं। वहां सिक्योरिटी का एक ट्रस्ट बेस्ड मॉडल बनाया है जिसमें सिस्टम और सिटीजन्स कोई ऑपोजिट साइड्स नहीं बल्कि एक ही टीम के मेंबर्स हैं। अनलाइक अदर कंट्रीज, आइसलैंड में टीचर्स और पॉलिटिशियंस का सैलरी डिफरेंस बहुत कम है। उनका लॉजिक सिंपल सा है कि अगर हम एजुकेशन को इंपॉर्टेंट कहते हैं तो टीचर्स को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इसीलिए वहां के लोग एजुकेटेड हैं और कोई जल्दी वहां किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। वहां का हेल्थ केयर सिस्टम सबको फ्री एक्सेस देता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। इससे लोगों के बीच में इक्वालिटी बनी रहती है, तो जेलसी या कंपटीशन का ज्यादा स्कोप नहीं रह पाता। आइसलैंड दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से है जहां जेंडर इनइक्वालिटी सबसे कम है। वहां की प्राइम मिनिस्टर कैटरीन जैकब-सॉटर, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, उन्होंने कहा था, आवर गोल इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स आवर वेल बीइंग। और ये लाइन उनके देश की फिलोसफी बन गई। उन्होंने ओपनली कहा कि उनका एम GDP बढ़ाना नहीं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। If Iceland is all about trust and equality, then Denmark is about simplicity and balance. ऐसा देश जहां लोग पीस के लिए हिमालय नहीं जाते, वो अपनी डेली लाइफ में ही सुकून ढूंढ लेते हैं।
आज अगर हमारे यहाँ कोई साइकिल चला के ऑफिस जाए तो लोग कहेंगे कि शायद इसके पास मोटरसाइकिल या कार खरीदने के पैसे नहीं होंगे। लेकिन वहीं डेनमार्क की स्ट्रीट्स पे आपको लग्जरी कार्स कम और साइकिल ज्यादा दिखेंगे। ऑलमोस्ट एवरीवन ओन्स अ बाइसिकल और वो लोग हर दिन ऑफिस, स्कूल और मार्केट के लिए साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ शो ऑफ एक नेगेटिव चीज मानी जाती है। एक सीईओ भी सिंपल कपड़े पहनता है और लोकल कैफेज में खुद कॉफी लेने जाता है। नो बॉडीगार्ड्स, नो ओवर एक्सपोजर। डेनमार्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं दोस्तों। कभी कभी तो अपनी इनकम का 50% तक टैक्स दे देते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा वापस उन पे ही लग रहा है। वहां पे एजुकेशन 100% फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, और अगर किसी की जॉब चली जाए तो गवर्नमेंट तुम्हें कुछ महीने तक सैलरी भी प्रोवाइड करती है ताकि तुम स्ट्रेस फ्री रहकर नई डायरेक्शन में सोच सको। यहाँ ऑफिसेस में एक साइलेंट सा रूल है, 4 बजते ही आप घर जा सकते हो। बॉस खुद एम्प्लॉयज को पुश करता है कि अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करो। फ्राइडेज को ऑफिसेस हाफ डे चलती हैं और वीकेंड्स में तो मानो पूरा देश लिटरली डिसअपियर हो जाता है। सब अपने लेक हाउसेस, गार्डन्स या नेचर वॉक्स पे चले जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ इटसेल्फ। यहाँ वुमेन रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं है। हर फील्ड्स में, चाहे बिजनेस हो या टीचर्स, फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। डेनमार्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडरिक्सन ने एक बार कहा था, आवर गोल इज नॉट टू बी द रिचेस्ट बट टू बी द मोस्ट फेयर। और तब से यही उनका सीक्रेट बन गया। न्यूजीलैंड के पास नेचुरल ब्यूटी तो है ही, ग्रीन वैलीज, ग्लेशियर्स, लेक्स, एक पोस्टकार्ड जैसा कंट्री। लेकिन रियल ब्यूटी उनके लोगों के बिहेवियर में है। रोड्स पे हॉर्न्स कम, स्माइल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोकल स्ट्रेंजर्स को मेट कह के या फिर फ्रेंड कह के बुलाते हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। इस देश में 2019 में एक बहुत ही ट्रैजिक अटैक हुआ था, चर्च क्राइस्ट मॉस्क अटैक, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसे सेंसिटिव चीजें अक्सर देश में जनता के बीच नफरत पैदा कर देती हैं। पॉलिटिशियंस ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ के पीएम जेसिंडा आर्डन ने हिजाब पहनकर विक्टिम्स के परिवारों से मिली और उनसे कहा कि दे आर अस। उन्होंने नफरत पैदा करने के बजाय चूज किया शांति पैदा की जाए। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स वैल्यूज सिखाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ की ज्यादातर पुलिस गन्स नहीं रखती। उनकी इकोनॉमी में एथिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इनोवेशन में काफी स्ट्रांग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी और फेयरनेस उनकी कोर वैल्यूज हैं। यहाँ के फार्मर्स भी नेचर को एक रिसोर्स की तरह नहीं देखते, बल्कि एक दोस्त समझते हैं जो इनका घर चलाने में इनकी मदद करता है। और कंपनीज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रॉफिट के साथ साथ प्लैनेट और अपने लोगों का भी ख्याल रखें। इन तीनों के जैसे ही कुछ और भी कंट्रीज हैं, जैसे स्विट्जरलैंड या फिर फिनलैंड, जो बिल्कुल इसी तरह फंक्शन करती हैं। आपने नोटिस किया होगा तो इन सभी कंट्रीज में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होना। इन कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट, फ्री या फिर अफोर्डेबल एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम होना, इक्वालिटी को हमेशा प्रायोरिटाइज करना, और सबसे बड़ी बात, नेचर से जुड़े हुए रहना। बस इन्हीं सब चीजों का फर्क है कि हम शांति ढूंढने के लिए कहीं दूर जाते हैं, पहाड़ों में, और वो लोग रोज इसी शांति के साथ जीते हैं। आपके हिसाब से हम एज अ सोसाइटी ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी रोज की जिंदगी थोड़ी बेहतर और पीसफुल बन सके? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।